नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लोगों को लगता है कि बहुत ही सीधा सरल चीज़ है। मार्केट में हमको इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। लेकिन मैं आपको सही बताऊं दोस्तों, कि जैसे डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसको भी टेस्टिंग अगर हमारी प्रॉपर नहीं हुई, तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं बन सकता। तो इसलिए हमको इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि भाई मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है। टेस्टिंग कितने कितने फेजेस में होती है, जो कि हमने एक बार, मेरे एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो रेफ़र करना, कि भाई SIT UAT डेवलपमेंट ये सब में कैसे टेस्टिंग होती है, प्रोडक्शन में जाता है तो क्या होता है। तो वो पूरा फेज़ मैंने आपको बताया था। मैं उसको यहाँ पे लिंक कर दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ। बट ये आज हम ये जो श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपकी बहुत गुजारिश के बाद मेरे को जैसे ही टाइम मिला, मैंने ये वीडियोस बनाने की कोशिश करी है। आपका जैसे आज तक प्यार मिला है, मैं चाहूँगा कि आप वैसे ही प्यार देते रहें, वैसे ही क्वेश्चन करते रहें, वैसे ही चीज़ों को समझते रहें। भले ही फिर ये बिगिनर्स हों, आप एडवांस्ड टेस्टर्स हों, या टेस्ट मैनेजर भी हों, तो भी आप चाहें तो प्लीज़ ये वीडियो देखें और इवन मुझे फीडबैक भी दें। कुछ गलत बताया है, कुछ सही बताया है, कि अच्छा बताया है, प्लीज़ इस बारे में बताएं। तो आज हम मैनुअल टेस्टिंग को श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है, जिसमें मेनली हमारा जो एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा कि क्या, व्हाट इज़ टेस्ट केस, वाई टेस्ट केसेस, हु राइट्स टेस्ट केसेस, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट सिनारियोज। ये हमारा, हमने इसलिए डाल दिया मैंने आज, क्योंकि मेरे को पार्ट 2 भी बनाना है, फिर पार्ट 3 भी बनाना है। तो टेस्ट सिनारियोज और टेस्ट केसेस में क्या अंतर है, ये हम देखेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। तो दोस्तों, आज जो हम देखने वाले हैं, स्पेसिफिकली ये देखने वाले हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, कि टेस्ट केस क्या होता है, टेस्ट केस क्यों ज़रूरी है, और टेस्ट केस कौन लिखता है। तो टेस्ट केसेस दोस्तों, इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक जब भी आपको प्रोडक्ट ओनर आपको एक स्टोरी की रिक्वायरमेंट समझाता है, उस टाइम से हम बोलते हैं कि भाई, ग्रूमिंग और रिफाइनमेंट और प्लानिंग में आपको सारे टीम के लोग होने चाहिए, भले ही वो डेवलपर हो, टेस्टर हो, सब कोई हो, जो भी हो, उसको वहाँ पर होना चाहिए प्रेजेंट, जिससे डेवलपर उसको अपने डेवलपमेंट के हिसाब से समझ ले, टेस्टर उसको टेस्टिंग के हिसाब से समझ ले। टेस्टिंग के हिसाब से समझना मतलब, जितने भी टेस्ट सिनारियोज उस यूज़र स्टोरी में कवर किए हैं, मान लीजिए 5 यूज़र स्टोरी, एक यूज़र स्टोरी है, उसमें 5 टेस्ट सिनारियोज हैं, हो सकता है उस 5 टेस्ट सिनारियोज में 25 टेस्ट केसेस बन सकते हैं। या मतलब हर स्टोरी के अगेंस्ट हो सकता है कि 5 10 15 जितने भी टेस्ट केसेस बन रहे हैं वो बन सकते हैं। तो इसका मतलब मोटा मोटा हिसाब आप समझिए जाइए कि सिनेरियो एक चीज़ हो गई, और उसके अंदर टेस्ट केसेस हो गए। तो टेस्ट केसेस हम टास्क के रूप में बनाते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने ऐसा आज डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्टार्ट डेवलपमेंट में आपने कुछ टेस्ट केसेस लिखे हैं। ज़रूरी नहीं कि आज जो आपने टेस्ट केसेस लिखे हैं वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि भाई, आज आपने 5 ही टेस्ट, जो आपने टेस्ट केसेस सोचे हैं 5 ही सोचे हैं, कल हो सकता है छठवा भी सोचा हो, यूएटी में शायद कुछ आपने डेवलपमेंट में मिस कर दिया, जो आपने यूएटी में पकड़ लिया हो यूएटी टेस्टर्स ने। तो ये सारी चीज़ें इस टेस्ट केसेस में हो सकती है। अब टेस्ट केस के अंदर क्या होता है बेसिकली, तो हम इसको एग्जांपल लेके समझते हैं कि टेस्ट केसेस के अंदर क्या होता है। टेस्ट केसेस, मान लीजिए कि एक हम एग्जांपल लेते हैं कि मेरे मेरे पास एक ऐप है। उस ऐप में मैं क्या करता हूँ, उस ऐप में मैं गैजेट्स बेचता हूँ। वो गैजेट्स क्या हो सकते हैं, वो मोबाइल हो सकता है, वो हेडफोन हो सकता है, वो कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, जो भी कुछ हो सकता है। अगर आपको वो ऐप यूज़ करना है, तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके आप वो यूज़ कर सकते हो। और आप जब रजिस्टर कर लोगे तभी आप लॉगिन कर सकते हो। तो मान लीजिए कि अपना एक टेस्ट केस लेते हैं कि आई वांट टू लॉग इन इनटू दिस गैजेट ऐप। ठीक है, ये जो गैजेट ऐप है, या जो अपना मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी, हेडफोन, ये सारा चीज़ जो बेचता है, इसमें आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो पहला हो सकता है, फिर टाइटल आप क्या लिखेंगे इस टेस्ट केस का, टू क्रिएट a login facility for my user to use this app। ये मेरा टाइटल हो जाएगा। इसी को डिस्क्रिप्शन को और थोड़ा डिटेल में लिख देंगे कि इफ़ यूज़र वांट टू यूज़ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसको ये लॉगिन कर पाए तो फिर ये यूज़ कर सकता है, ये मतलब लेकिन लॉगिन करने के लिए देखिए, फिर थर्ड पॉइंट क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या है। भाई, प्री रिक्विजिट्स क्या है।
अब लॉगिन करने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप इसमें एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं इसका आपका डेटा सेव होगा, जैसे कि यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी आपकी एप्लीकेशन को? जब आप रजिस्टर करेंगे भाई, आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं, आप ईमेल से रजिस्टर कर सकते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी। तो आपके प्री रिक्विजिट में आपका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हो गया अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं टेस्ट केसेस में, और हमको प्रॉपरली ये लिखना चाहिए एज अ टेस्टर, जिससे कोई भी रीड करे। मैं आपके टीम का हूँ नहीं हूँ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं जब रीड करूँ तो मुझे ये समझ में आए कि भाई ये टेस्ट केसेस में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। टाइटल बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक हो, डिस्क्रिप्शन थोड़ा डिटेल में हो, प्री रिक्विजिट्स बिल्कुल क्लियर हो कि भाई अगर आप ये करेंगे तो ही ये कर सकते हैं। डेटा, टेस्ट डेटा। अब टेस्ट डेटा क्या हो गया? अब आपको जैसे लॉगिन करना है, पासवर्ड, लॉगिन और पासवर्ड डालना है, राइट? तो टेस्ट डेटा आपका, जब भी आप किसी को कहे चाहते हैं कि भाई ये बंदा ये एप्लीकेशन को यूज़ कर सके, तो पहली बात तो कौन सी ऐप है उसके बारे में आपको डेटा में, टेस्ट डेटा में डालना पड़ेगा कि ये कौन सी ऐप जो है कि जो कोई भी टेस्टर यूज़ कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल डाल दीजिए जिससे वो ऐप डाउनलोड कर पाए और उसको यूज़ कर पाए, राइट? तो प्रीरिक्विजिट हमने क्यों डाला? क्योंकि वो जो बंदा यूज़ करेगा, मान लीजिए कि अगर वो अगर आप यहाँ पर टेस्ट डेटा में अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड उसको डायरेक्टली दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो वो डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। अगर और प्री रिक्विजिट में डाला हुआ है कि वो रजिस्टर कर लो फिर वो यूज़ करना है, तो वो अपना ही बना सकता है। लेकिन अगर आपने टेस्ट डेटा में डाल दिया कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड करके टेस्ट करो, तो ये टेस्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्ट डेटा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये चेंज होता रहता है एज़ पर इन्वायरमेंट। मान लो आज डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट में आपके कुछ यूज़र्स आपने बना रखे हैं, रजिस्टर कर रखे हैं, एसआईटी में कुछ रजिस्टर कर रखे हैं, यूएटी। आप कभी भी देखेंगे जब आप टेस्टिंग में प्रॉपरली घुस जाएंगे तो आपको जब आप यूएटी, मान लीजिए यूएटी में टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको बोला जाएगा कि देखो भाई ये वाले यूज़र्स को टच मत करना, क्योंकि ये वाले यूज़र्स को मैं टच कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए टेस्टर 1 है, टेस्टर 2 है, टेस्टर 3 है, टेस्टर 4 है। अब अगर 4 टेस्टर यूएटी पे काम कर रहे हैं, एक टेस्टर 1 ने अगर हो सकता है कि कुछ टेस्टर 2 का डेटा मैनेज कर दिया या डिलीट कर दिया या कुछ गलती से कुछ कर दिया, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो टेस्टर 1 ने जो, मान लीजिए अब आज तो हम छोटी सी लॉगिन की बात कर रहे हैं, लेकिन कल बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, उसको हम सब कुछ कर लिया हमने, तो वो फिर उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये करना, मैनेज करना कि भाई मेरा डेटा गया कहाँ, और वो निकालना फिर एक दूसरे को ब्लेम गेम, वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अपना अपना डेटा सेपरेट रखें। और लेकिन अगर कोई चाहे तो टेस्ट डेटा में वो अपना, जब भी कोई टेस्ट करना चाहे वो एनवायरनमेंट स्पेसिफिक वहाँ पर लिख दे, इस एनवायरनमेंट में ये टेस्ट डेटा है, एसआईटी में ये टेस्ट डेटा है, यूएटी में ये टेस्ट डेटा है। जनरली होता ये है कि हम जब इन्वायरमेंट चेंज करते हैं तो हम टेस्ट केसेस जो रहते हैं उनको या तो हम रिग्रेशन में सेम टेस्ट डेटा यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इन सब इन्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग टेस्ट डेटा रखते हैं जिससे किसी को दिक्कत ना आए। टेस्ट स्टेप्स क्या होते हैं कि भाई हम ये बताते हैं कि ये एक लॉजिकल वे में हम स्टेप्स लिखते हैं कि भाई अगर हमको लॉगिन टेस्ट करना है तो हमको क्या क्या करना है। पहले ओपन दिस एप्लीकेशन, आप फिर लॉगिन डालिए, आप फिर पासवर्ड डालिए, आप सबमिट बटन क्लिक करिए, आपका एक्चुअल रिजल्ट ये होना चाहिए, आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट स्टेप्स में होती हैं। टेस्ट स्टेप्स में जनरली आप ये बताते हैं एज ए टेस्टर कि भाई इस टाइप से आप टेस्ट करेंगे तो आपका हो सकता है सक्सेसफुल पॉजिटिव टेस्ट हो। आप नेगेटिव टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि आपने रॉन्ग डाल के भी टेस्ट कर सकते हैं कि भाई क्या रॉन्ग क्यों है, रॉन्ग आया तो उसका एक्चुअल रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है कि अभी क्या जो रिजल्ट आया है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब क्या होता है जो कि आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टेस्ट केसेस के अंदर। तो ये क्यों चाहिए आपको होपफुली समझ में आया। नहीं सुना समझ में आया तो बार बार पीछे जाइए, सुनिए, आपको डेफिनेटली अपने आपके माइंड में क्लियर करना है। आप फ्रेशर हों, एडवांस्ड एक्सपीरियंस्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भाई टेस्ट केसेस क्यों लिखे जा रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। एक बार लिख दिया तो फिर इसका फ़ायदा क्या है। तो अब हम देखेंगे इसका फ़ायदा क्या है। वाई टेस्ट केसेस बेसिकली। पहली बात तो टेस्ट केसेस लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन क्यों किया है। कोई भी चीज़ करते हैं तो कोई कारण होता है, राइट। तो उसका कारण ये दोस्तों कि आपने जब ये टेस्ट केसेस लिखे हैं, ये टेस्ट केसेस क्या करते हैं, एक तो मेरे को ट्रेसिबिलिटी देते हैं। जैसे आपने इस स्टोरी के एक स्टोरी के अंदर एक टेस्ट केस लिखा, 10 टेस्ट केस लिखे, वो 10 टेस्ट केस आप क्या करेंगे, उस स्टोरी से लिंक करेंगे, उस स्टोरी को आप एपिक से लिंक करेंगे। तो आपका क्या हो गया, ये स्टोरी के अंदर टेस्ट केसेस आ गए,
एक तो ये ट्रेसेबिलिटी में मदद करते हैं। मान लीजिए कि कल को कोई दूसरा बंदा इस स्टोरी को टेस्ट कर रहा है तो उसको बड़ा ईज़ी हो जाता है कि भाई इस एपिक के अंदर, इस स्टोरी के अंदर ये टेस्ट केसेस मुझे टेस्ट करने ही हैं। उसको मान लीजिए अपने आप को टास्क असाइन करता है कि मेरे को ये टेस्ट केसेस जो आपने बनाए हैं या किसी डेवलपर ने डेवलप किए हैं, वो मुझे टेस्ट करने हैं। तो उसके एक्चुअल स्टेप्स क्या हैं टेस्ट करने के, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। अगर उसको लगता है कि कहीं कुछ चेंजेस करने चाहिए तो जिसने भी लिखे हैं उससे वो बात करके, क्योंकि ओनरशिप रहती है हर जगह। तो जब आप स्टोरी असाइन करते हैं अपने आप को, तो वो उस स्टोरी के अंदर जब आप टास्क बनाएंगे तो वो टास्क आपके नाम के अंडर जाएगा, तो वो जाके देख सकता है अच्छा ये बंदे ने टेस्ट केसेस लिखे हैं। तो इससे जाके समझा जा सकता है कि भाई टेस्ट केस में क्या है, अगर कुछ मिसमैच हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है तो ट्रेसेबिलिटी एक बहुत बड़ा एक चीज़ हो जाती है टेस्ट केसेस के अंदर, जो कि आप भले ही प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हो, यूएटी में हो, एसआईटी में हो या डेवलपमेंट में हो, कहीं भी जाके आप उसको स्टोरी को देख सकते हैं अगर आपको स्टोरी नंबर पता है तो। दूसरी बात, कोई भी रिक्वायरमेंट की सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका कितना आपने कवरेज किया हुआ है टेस्ट केस में। अगर आपने परफेक्ट टेस्ट केस लिखा हुआ है, जैसे कि हमने ये 7 स्टेप लिखे हैं, ये सारी चीज़ें कंसिडर की हैं, तो आपका टेस्ट कवरेज, पॉजिटिव टेस्ट केसेस, नेगेटिव टेस्ट केसेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो भी सारी चीज़ें हैं अगर आपने उसको मेंशन किया है उसमें, तो आपके लिए रिक्वायरमेंट का कवरेज ऑलमोस्ट 99% हो जाता है कि भाई आपने 99% ऑफ जो भी कंडीशंस हो सकती हैं सिनेरियोज में वो आपने टेस्ट कर ली हैं। और सबसे तगड़ी चीज़ है रीयूजेबिलिटी। भाई ये जो टेस्ट केस है, आप इसको एसआईटी में यूज़ करो, यूएटी में यूज़ करो, प्रोडक्शन में यूज़ करो, ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि आपने एक बार कोई चीज़ लिख दी। हमारा क्या होता है कि जब हम डेवलपमेंट भी करते हैं आज के टाइम पे, अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो रखते हैं कि भाई ऊप्स कंसेप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं या फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर कोड को रीयूज़ करें, कम से कम चेंज करना पड़े। हमने कई बार टेक्निकल डिस्कशंस में ये बात करी है कि भाई इंटरफेस क्यों बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाते हैं। खैर उसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये मेनली मैं रखना चाहता हूँ कि हमारे क्यूएल जो हैं, जो टेस्ट लीड्स हैं, जो टेस्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके लिए कि वो समझ सकें कि भाई ये रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि जब भी मैंने ये टेस्ट केस एक बार लिख दिया तो मैं इसको कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इस कारण से हमको टेस्ट केस लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कौन लिखता है भाई? लिख तो वैसे कोई भी सकता है, लेकिन जो मेनली स्पेसिफिक बंदों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे ही यूज़र स्टोरी में प्लानिंग कंप्लीट हो गई तो बंदा स्टार्ट हो जाता है अपना टास्क बनाना। और टेस्ट जो जनरली करते हैं वो टेस्ट इंजीनियर्स होते हैं, या यूएटी यूज़र्स भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ओनर भी उनको रिव्यू कर सकता है और बता सकता है कि कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है उन टेस्ट केसेस में। तो ये सारे लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, बट वैसे पूरी टीम आजकल हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आफ्टर अजाइल। बट जनरली इन लोग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और फिर टेस्ट मैनेजर्स रहते हैं जो कि कल को मान लीजिए आपने कुछ टेस्ट केसेस जो लिखे थे, कहीं कुछ फट रहा है किसी कारण से, यूएटी में, प्रोडक्शन में कहीं कुछ, तो वो जाके पीछे जाके वापस चेक कर सकते हैं कि भाई कहीं कुछ हमने जो लिखा था वो प्रॉपर लिखा था कि नहीं, जब हमारी टीम ने लिखा था तो वो सारी चीज़ों के लिए हम टेस्ट केसेस को एक प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है और ये बंदों के द्वारा लिखा जाता है। तो दोस्तों, मैं अगला जो सेशन है वो मेनली टेस्ट सिनेरियोज क्या होते हैं, उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं टेस्ट केसेस से, उनके और मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, ऑटोमेशन में क्या होता है, आगे जाके हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों मैं बोलूँगा आपसे कि जितना हो सके पीछे जा जाके सुनिए, समझिए कि क्या क्या प्री रिक्विजिट क्यों रिक्वायर्ड है, एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है, मैंने आपको समझाया है। प्लीज़ देखिए, और आपको कुछ भी लगे तो डेफिनेटली, जैसे आप प्यार बरसाते आए हैं, कमेंट करते आए हैं, कमेंट करिए। व्हाट्सअप पे ऑलरेडी 100+ हो गए हम लोग, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कुछ अच्छे से समझना है, चीज़ें डिटेल में जाना है। मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ, जैसे बीआरडी और एफएसडी में क्या अंतर है, जो कि वाटरफॉल के टाइम था बट लोगों को स्टिल समझने के लिए अच्छा है। बिजनेस एनालिस्ट के रोल में क्या होता है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट रोल में क्या होता है, ये सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे जाके लेके आने वाला हूँ। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ऐसे ही सीखते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।